पार्ट 1 ऑफ गॉड ऑफ हाई स्कूल एक्सप्लेन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल के आगे के सीजन की, जो अभी तक से रिलीज नहीं हुए, लेकिन हाँ ऑन द मानवा बेसिस हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप किया था हम लोगों को लास्ट के सीजन में क्या अच्छी देखने को मिल चुकी है। तो गाइस लास्ट के सीजन में मोरिजिन फाइनल्स जीतने के बाद अपनी एक विश मांगता है, जो कि थी इस फाइट में जितने भी लोग इंजर्ड हुए हैं उन सभी को पूरी तरीके से हील करने की। तो गाइस इस विश को ग्रैंड भी कर दिया जाता है। सारे के सारे बंदे अब पूरी तरीके से हील हो चुके हैं जो भी इस फाइट में शामिल थे। और उसी फाइट के बीच में जो मोरिजिन था उसको अपनी चाणक्य की पावर्स के बारे में पता चलता है कि गाइस उसके पास मंकी किंग की पावर्स है। इसके अलावा वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिक्स लिब्योपाथ को कहती है कि जो की के फ्रेगमेंट्स इस फाइट के बाद अब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट लोकेशंस पर स्कैटर हो चुके हैं, उनको गाइस अब लिपियो को जाकर दोबारा से ढूंढना है और दोबारा से वो उसको की बनानी है। और गाइस इसके बाद वो लोग चले जाते हैं अपने अपने वर्क पर। लेकिन इसके बाद होता क्या है वो हम लोगों को एनिमे में नहीं बताया गया, लेकिन हम लोग आज वही जानने वाले हैं। सो लेट्स बैक टू द प्रेजेंट। इस मैसेज से डिस्ट्रक्शन के बाद एक नया प्रेसिडेंट चुना जाता है, जिसका हम लोगों को फेस तो नहीं दिखाया था, लेकिन इसके हेयर स्टाइल को देखकर लोग बता सकते हैं कि गाइस ये है मैंडियोक, वही बंदा जो कि इस सभी के सभी भसड़ के पीछे था, वही नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर जो कि अब बन चुका है प्रेसिडेंट, अपनी इस रेपुटेशन को बचाने के लिए और दोबारा से वापस इन सभी लोगों के आगे अपनी एक नई इमेज बनाने के लिए। बाकी इस सब के बाद हम लोगों को इसमें दिखाया जाता है एक 3 मंथ्स का ब्रेक। और ये 3 मंथ्स का ब्रेक किस लिए, क्योंकि गाइस जो मोरिजिन है वो 3 महीने तक बस सिर्फ सो रहा था इस फाइट के बाद। और गाइस इन 3 महीनों के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है ताइजिन का पार्ट। और जिन लोगों को नहीं पता गया कि ताइजिन कौन है, तो गाइस ताइजिन हमारे इस मेन कैरेक्टर मोरिजिन के ग्रैंडपा का ही नाम है। और हम लोगों को इसके बाद सीधा उसका पास्ट ही दिखाया जाता है। तो गाइस पास्ट में 1960s के टाइम पर नॉर्थ कोरिया के 38 एजेंट्स में से साउथ कोरियन फोर्सेस 37 एजेंट्स को मारने में कामयाब हो गई थी, और वो लोग बस सिर्फ एक को ही जिंदा पकड़ पाए थे। और इस एक को भी जिंदा पकड़ने के पीछे का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि गाइस ये जो एक पर्सन है ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट स्किल्स में नेक्स्ट लेवल पे ही था। आई मीन गाइस इसने नॉर्दर्न स्टाइल ताइक्वांडो को इस तरीके से मास्टर कर रखा था, गाइस उसका यूज करके इसने कोरियन मार्शल आर्ट को काफी बुरी तरीके से पछाड़ा था। और गाइस ये सब कुछ देखने के बाद ही जो हमारा मोरिजिन का ग्रैंडफादर था ताइजिन, उसने इन्वेंट करा री ताइक्वांडो। और गाइस ये एक ऐसा डेडली वेपन था इन फोर्सेस के लिए, जिसको की सीखने के बाद उन लोगों ने जो नॉर्थ कोरियन फोर्सेस है उनके खिलाफ एक काफी बड़ा अपर हैंड ग्रैंड कर लिया था। लेकिन अब उनकी इस पावर को टेस्ट करने का टाइम आ चुका था, क्योंकि गाइस जो कोरियन गवर्नमेंट है उनको नॉर्थ कोरिया से कुछ स्ट्रेंज से सिग्नल्स मिल रही थी। उन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक गवर्नमेंट मिशन स्टैब्लिश करा, जिस मिशन में गाइस उन लोगों ने मोरिजिन के ग्रैंडफादर को और उसके अलावा और भी काफी सारे ही इंपॉर्टेंट से सोल्जर्स को भी उस टीम में रखा, जिस टीम को नॉर्थ कोरिया में भेजा जाना था। और गाइस उसमें जो एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वो थे लिपियोपाथ के ग्रैंडफादर। और गाइस इन लोगों को मिलाकर टोटल 8 मेंबर्स थे उस टीम में, जो कि इस मिशन पे निकले थे। और गाइस इस मिशन पे जाने के बाद वो लोग नॉर्थ कोरियन फोर्सेस के बंकर तक भी पहुंच जाते हैं, जिस बंकर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पर जो बाहर के साइज में सोल्जर्स थे उनको पता चलता है कि वो लोग अब वहाँ पे चारों ओर से घिर चुके हैं। लेकिन ऐसा बस सिर्फ नॉर्थ कोरियंस को लग रहा था कि उन लोगों ने साउथ कोरियन फोर्सेस को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन ऑर्डर्स मिलने के साथ ही गाइस हम लोग देखते हैं कि जो भी बाहर के ट्रूप मेंबर्स थे वो इतनी अच्छी खासी फाइट करते हैं कि बाहर जितने भी नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स थे उन सभी को उन लोगों ने काफी बुरी तरीके से पछाड़ा था। लेकिन इस सब के बावजूद जितने लोग वहाँ पे मरे हुए थे उनके बाद जंगल से एक बच्चा निकल के आता है। इसको गाइस देखने के बाद साउथ कोरियन फोर्सेस का एक मेंबर उसके बाद जाता है उससे उसका हालचाल पूछने के लिए, ताकि वो वहाँ पे किस तरीके से आया, कहीं वो खो तो नहीं गया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एक अदर मेंबर था वो उसको केयरफुल रहने के लिए भी बोल रहा था। और जितने देर में वो अपनी ये बात को खत्म करता उतनी देर में वो पता चलता है कि वो जो बच्चा था वो उस सोल्जर को स्टैब कर चुका है, उसने एक खंजर उसके पेट में घुसेड़ दिया है। और इससे पहले कि वो इसके बाद कुछ और कर पाता, आप लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर कैंप से बाहर मोरिजिन का ग्रैंडफादर आ चुका है, और वो बाहर आने के बाद उन नॉर्थ कोरियन सोल्जर से बस सिर्फ एक चीज पूछ रहा होता है, उस सोल्जर के फैमिली के बारे में जिस सोल्जर को इसने पहले मारा था। और यहाँ पे हम लोग उसी नॉर्थ कोरियन सोल्जर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको काफी अच्छा खासा मार्शल आर्ट आता था। और इससे पहले कि गाइस ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स कुछ बोल पाते, पलक झपकते के साथ जो मोरिजिन का ग्रैंडफादर है वो गाइस सीधा इनके जनरल की गर्दन ही पकड़ लेता है। और गाइस इसके बाद जैसे वो मना करता है वैसे वो उसको खत्म कर देता है। और गाइस ऐसा करने के बाद वो अपने फोर्सेस में से एक पर्सन को भेज देता है उस बंदे की फैमिली के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए कि आखिर वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं, या अगर जिंदा हैं तो किन हालातों में। बाकी इसके बाद वो लोग दोबारा से केव के अंदर उस एनर्जी का सोर्स ढूंढने के लिए निकल जाते हैं,
जहाँ से उन लोगों को इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे थे। इस केव में आगे जाते हुए उन लोगों को देखने को मिलता है एक मैसिव सा गेट, जिस गेट को गाइस खोलने के बाद उन लोगों को दूसरी तरफ देखने को मिलता है एक बड़ा सा गोरिल्ला, जो कि गाइस मेरे को तो देखने में सिमिलर सा लग रहा है मोरी जिन के उस 4 आंख की तरह। आई मीन गाइस ये भी देखने में मंकी किंग की तरह लग रहा है, लेकिन हाँ ये उतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनीवेज इसके बाद गाइस यहाँ पर स्टार्ट होती है फाइट गोरिल्ला वर्सेस ताइजिन की, जिस फाइट में गाइस वो लोग दोनों तरफ से ही काफी ही ज्यादा तेज वाले पंचेस थ्रो कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि अब इस केव में नॉर्थ कोरियन फोर्सेस की एंट्री हो चुकी है, खास करके उनकी एक स्पेशल एमके यूनिट, जिसमें कि गाइस हर एक मेंबर के पास नेक्स्ट लेवल की पावर्स है। और यहाँ पर एक तरफ जो हमारी फाइट चल रही है गोरिल्ला वर्सेस ताइजिन की, यहाँ गाइस वो लोग एक दूसरे पर बिल्कुल ही इंटेंस पंचेस थ्रो कर रहे हैं, वहीं उन दोनों के बीच में कोई एक ग्रेनेड डाल देता है। सच्ची में सोचो कि आप लोग किसी से हाथापाई कर रहे हो और आप दोनों के बीच में ही कोई आपको आके बंदूक से उड़ा दे। वहाँ पे ठीक ऐसा ही होता है गाइस, वहाँ पे एक ग्रेनेड पड़ता है जिसके ब्लास्ट से जो हमारा ताइजिन है उसको खैर ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ जो नॉर्थ कोरियन फोर्सेस है उनको अंदर पहुंचने में थोड़ी सी हेल्प जरूर से मिल जाती है। और उन लोगों को वहाँ पर ड्रिल करने के बाद कोई सी तो एक चीज मिलती है जिसमें से ग्रीन कलर की लाइट बाहर आ रही थी, लेकिन वो क्या चीज है वो उन लोगों को अभी नहीं दिखाई गई है। बस इतना बताया गया है कि जो एनर्जी का सोर्स है वो वही वाली ग्रीन चीज है, लेकिन वो क्या चीज है वो हम लोगों को भी आगे पता चलेगा। लेकिन अभी जो होता है ये गाइस शायद से नॉर्थ कोरियन स्पेशल फोर्सेस के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि गाइस इसके बाद जो ताइजिन है वो उन लोगों के अंदर काफी ही बुरी किक्स बजाना शुरू कर देता है। आई मीन गाइस किसी के पेट में किक पड़ रही होती है, तो किसी के मुंह पर, तो किसी के सर पे। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है वही गोरिल्ला का सीन, जो अभी एक जगह पे खड़ा है और उस गोरिल्ला के पास से ही एक न्यूक लेवल का ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के बाद गाइस सभी के सभी बंदे काफी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं। लेकिन समहाउ हमारे इस कोरियन फोर्सेस के बल पर जितने भी हमारे इस फोर्स के मेंबर्स हैं उनको ज्यादा कुछ स्पेशल इंजरीज नहीं होती है, बस थोड़े बहुत उन लोगों को स्क्रैचेस पड़े होते हैं। इस युद्ध से ब्लास्ट के बाद गोरिल्ला बोलता है इट्स अवेक। अब आखिर कौन अवेक हुआ है ये हम लोगों को अभी नहीं बताया जाता है। और इसके बाद ही गाइस स्टार्ट होती है राउंड 2 ऑफ गोरिल्ला वर्सेस ताइजिन फाइट। इसमें कि गाइस वो लोग दोबारा से ही सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कुछ इंटेंस पंचेस से। और गाइस इस बार के पंचेस ने ताइजिन को काफी ज्यादा डैमेज करा है, क्योंकि गाइस गोरिल्ला का एक पंच खाते के साथ ही ताइजिन दूर जाके गिरता है, लेकिन गाइस वहां से उठते के साथ ताइजिन गोरिल्ला को अपनी री ताइकुंडो की एक्सट्रीम बॉटम किक मारता है। और इसके बाद जो गोरिल्ला है वो गाइस थोड़ा सा डिगमिगाते हुए कहीं दूर जाके गिरता है, तो वहीं पे ये वाला सीन कट आउट होता है। और हम लोगों को वहाँ पे दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि जितने भी ताइजिन के टीममेट्स हैं वो लोग अभी थोड़े से ज्यादा ट्रबल में पड़ चुके हैं, क्योंकि गाइस उन लोगों को वहाँ पर देखने को मिलता है एक बॉक्स। और जैसे ही वो लोग उस बॉक्स को लेने के लिए जाते हैं, बॉक्स के साथ ही उन लोगों का सामना होता है एमके यूनिट के एक मेंबर से, जिस मेंबर के पास कुछ स्ट्रेंज सी पावर है, क्योंकि गाइस वो इस पावर का यूज करके ज्यादातर कोरियन फोर्सेस के मेंबर्स को एक ही अटैक में खत्म कर दे रहा था। और इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये जो पर्सन है ये हमारे साउथ कोरियन फोर्सेस का मेंबर है, जिसने अब बिट्रे कर दिया है उन लोगों को, और वो अब इस एमके यूनिट में शामिल हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसका हम लोगों को कोई भी रीजन नहीं बताया जाता है। लेकिन हाँ बस हम लोगों को इतना पता चल चुका है कि वो बंदा डेंजरस है और उसकी ये पावर भी डेंजरस है, जिसके सामने की गाइस फाइट करने के लिए आता है हमारे लिप्यो पार्क का ग्रैंडफादर। और गाइस वो भी काफी ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उसको उसके इस फ्रेंड के भी बिट्रेयल का सबसे पहले तो बदला लेना है, और उसके बाद वो इससे पूछेगा कि आखिर उसने ऐसा सब कुछ किया तो किया क्यों। तो गाइस सबसे पहले तो ये टीममेट्स मिलकर उसके ऊपर कुछ अटैक्स थ्रो करते हैं, जिससे उसका हेलमेट टूट जाता है। और इस हेलमेट के टूटने के बाद ही इन लोगों को असलियत में वैसे पता चलता है कि हाँ ये पर्सन है कौन। इसके बाद जो ये गद्दार है जिसने कि गाइस इन लोगों को बिट्रे करा था, ये गाइस यूज करता है अपनी पावर्स को, और वो अपनी इन पावर से इनमें से ज्यादातर को खत्म कर देता है। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आकर इसके बैलेंस को हल्का सा बस बिगाड़ता है, और जो लिप्यो पार्क है वो अपनी एक सीक्रेट स्किल का यूज करता है, जिससे कि गाइस वो अपने ओपोनेंट को एक ही अटैक में अच्छे तरीके से बिल्कुल भून के रख देता है। आई मीन गाइस आप बस एक बार इस वाले पैनल को देखो, इसमें इस बंदे की सच्ची में जली होगी, बस इतनी जली होगी कि उसके बाद वो पूरी तरीके से काली हो चुकी होगी। इसके अलावा ये वाली फाइट यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकती है, और हम लोगों को ताइजिन का सीन दिखाया जाता है। गाइस वहाँ पे ताइजिन यूज कर रहा है अपनी एक एक्सक्लूसिव स्किल, जो कि है सोनिक पंचेस एंड किक्स, जो कि गाइस अगर किसी पर्सन को हिट ना भी करे तब भी उसकी सोनिक वेव से ही उसको काफी ही ज्यादा डैमेज होता है। और गाइस ऐसा ही हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो गोरिल्ला है उसको इन पंचेस से थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ है, लेकिन ये डैमेज लेने के बाद जो गोरिल्ला है वो गुस्से में काफी ही तेज वाला रोर करता है, और इस रोर के बाद उसका सिर्फ साइज ही नहीं बढ़ता है बल्कि गाइस उसके पावर लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आई मीन उस गोरिल्ला की एक किक खाने के बाद जो ताइजिन है वो वहां से काफी ही दूर जाके गिरता है, जैसे कि गाइस उठने के बाद
ताइजिंग मन में बोल रहा होता है कि बहुत होगी बकवास, अब फटाफट से इस फाइट को यहाँ पे खत्म करते हैं। जिसके बाद गाइस वो जाकर मल्टीपल अटैक्स थ्रो करता है गोरिल्ला के ऊपर एंड उसके बाद वो एक फाइनल सी किक के साथ गोरिल्ला को वहीं पर नॉकडाउन कर देता है। एंड इस नॉकडाउन के बाद वो जाता है अपने टीममेट्स के पास, जहाँ पे उसको देखने को मिलता है कि उसके टीममेट के साथ क्या कुछ हुआ है। उसके टीममेट में से अब कोई भी बंदा जिंदा तो नहीं है, सबकी सब अधमरी हालत में है और इनमें से कोई भी आगे कैंप तक तो सर्वाइव नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, फिर भी उनमें से एक पर्सन इसको ये सारी स्टोरी बताने में कामयाब हो जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या क्या, किस तरीके से इन्हीं के एक फ्रेंड ने इन लोगों को बिट्रे करा और वही था जिन्होंने इन सभी की ये हालत भी करी है। बाय द वे वो फ्रेंड भी अभी वहीं पर बगल में मरा पड़ा है। इसी के साथ जो ये वाला मिशन है, इस मिशन का कोई भी और सर्वाइवर तो जिंदा नहीं बचता है सिवाय हमारे ताइजिन के। और वहीं दूसरी तरफ लोग को देखने में मिलता है कि वो जो गोरिल्ला है वो बाद में ताइजिन के पास आता है और उसको एक ग्रीन कलर का स्टोन ला के देता है, जिस गाइस स्टोन में स्लीपिंग स्टेट में अभी है हमारा मोरिजिन, जो कि गाइस कुछ टाइम के बाद एक ह्यूज से एक्सप्लोजन के साथ उस स्टोन को तोड़ के बाहर आता है और उसके बाद से वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना शुरू करता है। इस टाइम पे जो इसका ग्रैंडपा है वो अपनी इस री टाइकोंडो की स्किल को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने की सोच रहा है कि आखिर वो किस तरीके से इसके मूव्स को सिंपल से सिंपल रखते हुए भी काफी ही ज्यादा डेंजरस बना पाए। ऐसा ही होता भी है, वो इन मूव्स को काफी ज्यादा सिंपल बना देता है, इतना ज्यादा सिंपल कि जो मोरिजिन है वो बचपन में वो बस 2 या 3 साल का होगा तभी से गाइस वो टाइकोंडो की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। इसी पॉइंट पर आकर हमारे ताइजिन का पास्ट होता है यहाँ पे एंड और हम लोग को दिखाया जाता है कुछ प्रेजेंट के सीन, जहाँ पे की गाइस अभी ताइजिन के पास आया पड़ा है वही करंट नॉक्स का मेंबर मैंड्यू, उसके साथ है वहाँ पर कमिश्नर आर। और जिन लोगों को नहीं पता कि कमिश्नर आर कौन है, तो ये वही पर्सन है जिसके साथ सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में मोरिजिन ने फाइट करी थी और ये वहाँ पे मूव भी नहीं कर पाया था। लेकिन आखिर इसके साथ क्यों है, क्योंकि ये तो पहले मूजिन पार्क की टीम में था ना और ये उसी के कमिश्नर्स में से एक था, तो आखिर अब इसने मूजिन पार्क को क्यों बिट्रे करा, ये तो गाइस अब हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा कि जो ताइजिन है उसके साथ अभी यहाँ पर इस जगह पर अगर कोई और बंदा है तो वो है खुद मूजिन पार्क। और गाइस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस मैसिव सी फाइट के बाद जो मैंड्यूक था वो तो प्रेसिडेंट बन गया था और प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने जो काम सबसे पहले करा वो था मूजिन को अरेस्ट करवाने का काम, ताकि वो अपने सभी के सभी कामों को काफी ही अच्छे से कर पाए। आखिर अब ये दोनों यहाँ से किस तरीके से फ्री होने वाले हैं और आखिर कब तक फ्री होंगे एंड आखिर हमारा मोरिजिन अभी है कहाँ पर, आखिर वो अभी कर क्या रहा है, ये सब कुछ तो खैर अब हम लोग जानने वाले हैं इस सीरीज के पार्ट 2 में जो आएगा नेक्स्ट संडे। मेक श्योर कि आप लोग उस वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी यहाँ से आप लोग जाकर के मेरी इन अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा मेरी उन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।